Good evening. Today we are going to solve the numericals related to the direct and inverse variation. So पहला क्वेश्चन देके रखा है बुक में. A dozen notebooks cost rupees this. What is the cost of the 8 such notebooks? ओके तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें दो क्वांटिटीज़ देके रखी हैं, एक है नोटबुक और एक है कॉस्ट. फर्स्ट क्वांटिटी को हम x कंसिडर कर लेते हैं, सेकंड क्वांटिटी को हम y कंसिडर कर लेते हैं. तो आपको बोला है कि पहले हमें बोला है 12 नोटबुक्स हैं जिनकी कॉस्ट 186 रुपीज़ है. तो हमें बताना है कि अगर हमें कम नोटबुक ख़रीदनी हो तो उनकी कॉस्ट क्या होगी. तो देखो, जब ज़्यादा नोटबुक्स हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगी और जब कम नोटबुक्स हैं तो कॉस्ट भी कम होगी. मतलब ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का. ज़्यादा के लिए ज़्यादा, कम के लिए कम, दैट इज़ कॉल्ड एज द डायरेक्ट वेरिएशन. अगर डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशो होती है, दोनों क्वांटिटी की जो रेशो होती है वो आपस में प्रोपोर्शनेट होती है. तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हमने x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों को. फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर, और फिर सेकंड का न्यूमरेटर, फर्स्ट का डिनोमिनेटर. ठीक है, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x आ गया, और 8 186 से मल्टीप्लाई होगा. अब यहाँ पे 12x था, हमें तो बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो 12 को दूसरी साइड ले जाएंगे, वहाँ जाएगा तो डिवाइड कर देगा. तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे देन यू गॉट द आंसर एज द x इज इक्वल टू ₹124. तो आपने देखा कि जब हमारे पास कॉस्ट थी, जब नोटबुक्स ज़्यादा थी तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी. अब जब हमारे पास नोटबुक्स 8 रह गई हैं तो कॉस्ट भी कम हो गई, और कितनी हो गई है, 124 रुपीज़. ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास है. सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि हाउ मेनी नोटबुक्स विल कॉस्ट 356 रुपीज़. अब हमें ये बोला हुआ है, क्वेश्चन सेम ही है पहले जैसा ही. पहले बोला था कि नोटबुक्स हमारे पास 12 हैं और कॉस्ट हमारे पास 186 रुपीज़ है. अब इन्होंने पहले नोटबुक्स 8 दी थी कि 8 दे के रखी, उनकी कॉस्ट निकालो. पर अब हमें बोला है कि अगर हमें कॉस्ट इंक्रीज़ मिल जाती है, आगे बोला है कि पहले हमने 12 नोटबुक्स खरीदी, उनकी कॉस्ट 186 रुपीज़ थी. तो अगर अब हम ज़्यादा पेमेंट करके ज़्यादा नोटबुक्स ख़रीदना चाहते हैं तो हमें बोला कि 356 रुपीज़ और 50 पैसे में हम कितनी नोटबुक्स ख़रीद पाएंगे. तो एक बात है, फिर से ये डायरेक्ट वेरिएशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि कम नोटबुक्स आ रही हैं कम पैसे देकर, कम पैसे खर्च करके कम नोटबुक्स आ रही हैं. तो जब हम ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो इसमें इट मीन्स वी गॉट द डेफिनेटली वी गॉट द मोर नोटबुक्स. तो हमने यहाँ पे देखा ये भी डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. क्यों? क्योंकि कम नोटबुक्स के लिए कम पैसे और ज़्यादा नोटबुक्स के लिए ज़्यादा पैसे. तो कम के लिए कम और ज़्यादा के लिए ज़्यादा जब होता है दैट इज़ कॉल्ड एज द डायरेक्ट वेरिएशन. अब डायरेक्ट वेरिएशन है तो फिर से क्या करेंगे, फिर से हम इनकी रेशो लिखेंगे. रेशो कैसे, x1 ओवर y1 x2 ओवर y2 इज इक्वल टू x2 ओवर y2. फिर वही हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है रेशोज़ को. तो हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x 186 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब आपको पता है कि हमें जो निकालनी होती है अननोन क्वांटिटी, उसको लेफ़्ट में रखते हैं, बाकी सबको राइट में ले जाते हैं. 186 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाके डिवाइड कर देगा. डिवाइड कर देगा तो आपके पास क्या आएगा, 12 इंटू 356.50 बाई 186. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनको सॉल्व करना है. जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी एज 23. मतलब कहने का ये है कि 186 रुपीज़ देकर हमें 12 नोटबुक्स मिल रही हैं, पर जब हमने 356 रुपीज़ 50 पैसे दिए शॉपकीपर को, देन वी गॉट 23 नोटबुक्स. ओके, ये था आपका सेकेंड पार्ट सेम ही क्वेश्चन का. अब नेक्स्ट में बोला कि अ पर्सन अर्न्स 5100 इन 3 वीक्स. ठीक है, ₹5100. ये मैंने एज अ होमवर्क छोड़ दिया हुआ है क्योंकि ये भी आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो ये नहीं किया है. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. सेकेंड क्वेश्चन इज़ नॉट डन हियर. तो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे बोला आपको, इफ़ 3/5 ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड कॉस्ट दिस मच, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7/20th पार्ट ऑफ द, जो प्लॉट का पार्ट है उसकी कॉस्ट क्या होगी. मतलब पहले बोला अगर 3/5 एक ज़मीन का इतना सा हिस्सा, 3/5 ऑफ अ प्लॉट की कॉस्ट है इतनी. तो आपको बोला है अगर 7/20th पार्ट की कॉस्ट निकालनी है तो वो कितनी होगी. तो सबसे पहले तो हमने देखा इनको डिवाइड करके कि एक्चुअली है कितना. ये जो रेशो, ये जो हमारे पास दे के रखी है रेशो 3/5, तो 3/5 को जब हमने सॉल्व किया तो 0.6 आ रही है. ये इतना पार्ट आ रहा है किसी भी लैंड का. और जब हमने 7/20 को सॉल्व किया तो 0.35 आ रहा है. मतलब 3/5 इज़ लेसर दैन दैट ऑफ द 3/5 इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ द 7/20. ठीक है, 3/5 बड़ा है, 7/20 छोटा है. ये आपने पहले चेक कर लेना अपने लिए ताकि आगे आपको डायरेक्ट और इन्वर्स समझ आ जाए. ठीक है,
अब बोला है कि 3/5 पार्ट जो भी है प्लॉट का उसकी कॉस्ट अगर 75,120 रुपीज़ है तो 7/20 पार्ट की कॉस्ट जब हमने निकालनी होगी तो वो क्या होगी। तो आप लोग देखो 3/5 जब हमने ज़्यादा ज़मीन खरीदनी है तो पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पर जब हमने कम ज़मीन खरीदनी होगी तो पैसे भी कम लगेंगे। ठीक है, पैसे मीन्स टू से कि कम रुपीज़ देने पड़ेंगे व्हेन एवर वी हैव टू परचेज द स्मॉलर पार्ट ऑफ द प्लॉट। जब छोटा प्लॉट खरीदना है तो कम पैसे देंगे, बड़ा प्लॉट खरीदना है तो ज़्यादा पैसे देंगे। तो ये फिर से क्वेश्चन किसका हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, हम रेशियो लिखेंगे यहाँ पे x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। फिर इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 क्या है 3/5 और y1 क्या है 7, ये आपके पास था x1 आपके पास था 3/5 और आपके पास y1 था हमारे पास कितना 75,120। राइट साइड में वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है 7/20 और y2 की वैल्यू x7। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से हम। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 20 इंटू x से, और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड में x ही चाहिए जो अननोन है, बाकी सारा आप राइट में ले जाओगे। तो यहाँ पे ये 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये देखा सबसे पहले 3 से हमने इसको कट किया हुआ है। ठीक है, ऊपर आ गया हमारे पास ये, फिर 20 से कट किया तो वी गॉट x एज द रुपीज़ 43,820। तो मतलब देखिए जब प्लॉट बड़ा था, ये 3/5 मैंने आपको पहले ही डेसिमल में सॉल्व करके बता दिया था कि ये ग्रेटर एरिया है और ये लेसर एरिया है। ठीक है, तो जब हमारे पास प्लॉट बड़ा था तो कॉस्ट भी ज़्यादा थी, और जब हमारे पास प्लॉट छोटा हो गया, कम प्लॉट खरीदना है, तो कॉस्ट भी रिड्यूस होके 43,820 आ गई। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि अ ट्रक रन्स 476 किलोमीटर ऑन 56 लीटर ऑफ डीजल। तो फर्स्ट पार्ट इसका, हाउ मैनी किलोमीटर्स विल इट रन ऑन 198 लीटर ऑफ डीजल। ठीक है, आपको बोला एक ट्रक है जो रन कर रहा है 476 किलोमीटर 56 लीटर में, मतलब 56 लीटर में इतना चल रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 198 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो फिर से क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है कि जब आपके पास लीटर्स, जब आपके पास अमाउंट बढ़ रहा है, मतलब लीटर की क्वांटिटी बढ़ रही है, ज़्यादा लीटर ऑयल में हमें अवेलेबल हो रहा है, जब ज़्यादा अवेलेबल हो रहा है तो आपके पास डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा। नेचुरली जितने ज़्यादा ऑयल होगा गाड़ी उतनी ज़्यादा चलेगी। ठीक है, तो आपके पास जब ऑयल 198 लीटर्स है तो गाड़ी को भी ज़्यादा चलना चाहिए रादर की जब आप 56 लीटर पेट्रोल से कितना चल पा रहे हो 476 किलोमीटर। तो कम तेल से कम गाड़ी कवर करेगी डिस्टेंस, और ज़्यादा तेल से गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। तो फिर से क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन का। ठीक है, फिर से बता रही हूँ मैं, जब हमारे पास तेल हमने गाड़ी में कम डाला है तो गाड़ी भी कम चलेगी, कम डिस्टेंस कवर करेगी, और जब हमने गाड़ी में ज़्यादा तेल डाला हुआ है, ठीक है, फुल कर दिया गाड़ी की टंकी, तो हमारे पास डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगा। ओके, तो अब क्या करेंगे इसके बाद हम, अब ये फिर से क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो डायरेक्ट वेरिएशन में हमने क्या करना है कि डायरेक्ट वेरिएशन में आपने फिर से वही रेशियो लिखनी है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो x1 फिर से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x1 फर्स्ट का न्यूमरेटर, सेकंड का डिनोमिनेटर, फिर से सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनकी वैल्यू रख दोगे, x1 है आपके पास 476, y1 है 56, x है आपके पास दिस वन, एंड y2 आपके पास 198। तो आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 476 को मल्टीप्लाई कर दिया 198 से, और x को मल्टीप्लाई कर दिया 56 से। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको सॉल्व कर दिया, x यहीं रखा, बाकी सबको राइट में ले गए, और ये आपके पास आंसर आ गया।